जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग फाइन। और आज हम लोग बच्चों बात करेंगे 8th क्लास का मैथ और हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1.2 चल रही थी, जिसका आज हम लोगों ने डिस्कस करना था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बच्चों दिया हुआ वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ होते क्या हैं। बच्चों बेसिकली दो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है ना, उसको आप लिखते हैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और जो सेकंड वाला होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये दो लॉज होते हैं डी मॉर्गन के और आपने इनको वेरीफाई करना है। उसके लिए हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको अरेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सेट लिखता हूँ u इज इक्वल टू n। यहाँ पर बच्चों u कहते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। और n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स को शो करता है। a इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एंड b इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू p। और p किसको शो करता है? प्राइम नंबर्स को शो करता है। प्राइम नंबर हम लोगों ने बात की थी कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी दूसरे टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो चलते हैं पहले डी मॉर्गन लॉ की तरफ, जो कि है a यूनियन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर बच्चों नई चीज आ गई है कंप्लीमेंट, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन आपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ लिया हुआ है, कंप्लीमेंट नहीं पढ़ा था। तो पहले हम लोग देखते हैं कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा कंप्लीमेंट फाइंड करने का, तो आपको यूनिवर्सल सेट लास्ट में दिया होगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया तो आप कंप्लीमेंट कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ, फिर हम लोग देखिए कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है आपके पास? a यूनियन b कंप्लीमेंट। तो आपको पता है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ऑब्वियसली ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है a यूनियन b। तो पहले सेट a लिखेंगे जो कि क्या है? एम्प्टी सेट। आप ये वाली साइन भी यूज कर सकते हो, ये वाला साइन भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, इसको 5 बोलते हैं यूनियन। और सेट b जो है उसकी वैल्यू क्या है? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और जब हम यूनियन की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको कंबाइन करके लिख देते हैं। तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ये आपके पास आंसर आ जाता है किसका? a यूनियन b का। तो जब हम लोग कंप्लीमेंट की बात करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ a यूनियन b होल कंप्लीमेंट, तो वो किसके इक्वल होता है? u में से उस सेट को क्या कर देते हो? आप माइनस कर देते हो। जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, आप क्या करोगे? उस सेट को सेट u में से क्या करोगे? माइनस करोगे। तो देखते हैं हम लोग सेट u लिखते हैं। सेट u की वैल्यू नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। में माइनस का साइन और उसके बाद a यूनियन b की वैल्यू 2 3 5 7 एंड सो ऑन। बच्चों जब हम लोग माइनस की बात करते हैं तो माइनस के अंदर हमेशा आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो पहले सेट में तो मौजूद है लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं कि कंप्लीमेंट के अंदर आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट बट नॉट इन सेकंड सेट। तो आपने पहले सेट को देखते हैं। 1 यहां पर प्रेजेंट है, क्या यहां पर है? नहीं, तो 1 आ जाएगा। 2 3 नहीं, 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन। यानी कि आपने प्राइम नंबर्स को निकाल के बाकी सारे एलिमेंट जो है वो इस a यूनियन b होल कंप्लीमेंट के अंदर लिख देने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपके पास आता है आप इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखो बच्चों क्या लिखी हुई है? वो लिखी हुई है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो बच्चों पहले आपके पास कंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीमेंट नहीं है फिर ही आप उसका इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो ना। तो पहले जब हम लोग a कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं वो किसके इक्वल होता है? u माइनस a के। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपने जिस भी
सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको सेट यू में से माइनस कर दोगे तो सेट यू जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, वो नेचुरल नंबर्स है तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दरमियान में माइनस का साइन और ए की वैल्यू जो है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, मैं यहां पर वी वाला साइन यूज करता हूं। तो आपने क्या करना है, कंप्लीमेंट के अंदर आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद होते हैं लेकिन सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फिर ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो कंप्लीमेंट में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके हवाले से, बी कंप्लीमेंट के बारे में। तो आपने क्या लिखते हैं यहाँ पर बी कंप्लीमेंट और वो किसके इक्वल है, u माइनस बी के। तो पहले सेट u की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दरमियान में माइनस का साइन और b की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अगेन आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में मौजूद हैं लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो फिर 1 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों अब आपने क्या फाइंड करना है, इनका इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या आई है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये आ जाता है। उसके बाद आपके पास आता है इंटरसेक्शन का साइन और उसके बाद आपके पास सेट बी की वैल्यू लिखते हैं बी कंप्लीमेंट की, सॉरी, तो ये आ जाएगा 1 4 6 9 10 और सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो जब आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आपने दोनों सेटों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। अब इसके अंदर प्राइम नंबर्स भी हैं और इसके अंदर जो कंपोजिट नंबर्स भी हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अगर प्राइम और कंपोजिट दोनों हैं, इसके अंदर सिर्फ प्राइम है, तो जो आपका आंसर आएगा वो किस चीज का आंसर आएगा, प्राइम नंबर्स का, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल के लिए लिखूं, इसके अंदर प्राइम नंबर्स भी है, कंपोजिट नंबर भी है और इसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर्स है, तो फिर इसका आंसर भी प्राइम नंबर ही आएगा क्योंकि ये दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा जी, आपका आंसर आएगा 1, उसके बाद 4 6 9 10 12 14 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास दिया हुआ है इसका आंसर। तो अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हो इस वाली वैल्यू के साथ तो आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम है। तो आप लिख सकते हो कि इट हैज बीन वेरीफाइड दैट कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, आप लिखते हो सो इट्स वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया गया है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो सेकंड पार्ट लिखा था ना मैंने बच्चों, वो आप लोगों ने खुद ही ट्राई करना है। इसमें अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो आप जो है ना वो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। आप इसकी एक्सरसाइज भी देखिएगा, एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और एहतियात बहुत जरूरी है। अपने हाथ बार बार धोते रहें, बाहर से आए तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने घर वालों का, अपने मोहल्ले वालों का और पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।